जो सुमरे तुमको उर्माही ताकि विपत्ति नष्ट हो जाही। नमस्कार, मैं हूं सत्यम मिश्रा। मैं आप सभी के मध्य एक बार पुनः प्रस्तुत हूं परम पूज्यपाद महाराज नीप करौरी की अनकही अनसुनी अनंत अमृत कथाओं और लीलाओं को लेकर, जो शायद पहले कभी आपने नहीं सुनी हो। नैनीताल के सिपाहीधारा के रहने वाले श्री रमेश चंद्र पांडे की कन्या शांता महाराज नीप करौरी की अनन्य भक्त थी। उस समय शांता की आयु 15 से 16 वर्ष रही होगी। शांता का एक भाई भी था जिसका नाम था पप्पू। पप्पू घर के बाहर मैदान में खेल रहा था। तभी खेलते खेलते अचानक एकाएक वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके हाथ पांव ऐंठ गए, आंखों की पुतलियां पलट गईं, शरीर में श्वास प्रश्वास पूर्णता बंद हो गया और पप्पू मर गया। घर के भीतर से जब परिजन बाहर आए तो उन्होंने देखा पप्पू मैदान में मरा पड़ा हुआ है। तत्काल परिजन पप्पू को गोद में उठाकर घर के भीतर लाए और प्रांगण में उसे लिटा दिया। पप्पू को सचेत सजीव करने के हर एक जितनी भी संभव कोशिश थी, प्रयास थे, उपाय थे, परिजनों ने किया, लेकिन पप्पू जीवित नहीं हुआ। वो ज्यों का त्यों मरा पड़ा रहा, क्योंकि श्वास प्रश्वास पूरी तरीके से बंद हो चुका था। इतने में ही महाराज नीप करौरी की भक्ता शांता आ गई और देखा कि उसका भाई पप्पू मृत पड़ा हुआ है और माँ की गोद में है। घर में रोना पीटना मचा हुआ है, कोलाहल मचा हुआ है। यह सब देखकर पहले शांता जो है असहज महसूस की। बाद में वो अपने आप को संभालते हुए, संयम बरतते हुए पप्पू को अपनी माँ के गोद से उठा लिया और पूजा कक्ष में ले जाने लगी। लेकिन तभी घर वालों ने और आसपास के लोगों ने शांता को ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि मृत शरीर को पूजा कक्ष में लेकर नहीं जाया जाता, ये निषेध है। शांता ने किसी की नहीं सुनी, वो अपनी मन की सुनी और पप्पू को लेकर पूजा कक्ष में चली गई। पूजा कक्ष में महाराज नीप करौरी के एक चित्र था, क्योंकि शांता महाराज नीप करौरी की भक्त थी। उस चित्र के सामने शांता ने अपने भाई पप्पू को रख दिया और जोर से चीख कर सिर्फ 3 शब्द कहे, महाराज महाराज महाराज। बस इतना ही। इस दौरान शांता ने कोई शिकायत भी नहीं की कि आपके रहते आखिर कैसे घर का दीपक बुझ गया, घर में अंधेर हो गया। ना ही शांता ने कोई मांग की कि उसके भाई को जीवित कर दिया जाए, उसके भाई को ठीक कर दिया जाए। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चीख कर 3 शब्द, महाराज महाराज महाराज, और रोने लगी। थोड़ी देर उपरांत मृत पड़े पप्पू के शरीर में ताप संचारित होने लगा। नब्ज वापस आ गई। जो हाथ पांव ऐंठे थे वो सही होने लगे। आंखों की पुतलियां जो पलट गई थी वो वापस ठीक हो गई और शाम होते होते पप्पू पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के उपरांत शांता अपनी मां के साथ बजरंगगढ़ गई, जहां महाराज नीप करौरी विराजमान थे, उपस्थित थे। शांता अपनी मां के साथ महाराज के चरणों में नतमस्तक हुई, उन्हें नमन किया और इस दौरान महाराज ने शांता से सिर्फ एक लाइन कही और कहा कि कल तूने मुझे 3 बार चीख चीख कर पुकारा था, और वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो ऐसे हैं महाराज नीप करौरी, जो अपनी भक्तों की हमेशा सुध रखते हैं, हमेशा उनका ख्याल रखते हैं। एक पुकार पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में पुनः आप सभी के मध्य प्रस्तुत होंगे एक नई अनसुनी अनकही लीलाओं को लेकर, जो शायद पहले कभी आपने ना सुनी हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।